अल्लाहु फला मुज़िल्ल लह व मन युज़लिल्हु फला हादिय लह। व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मुअज़्ज़ज़ सदर मोहतरम, मुअक्कर उलमाए किराम, सुल्तानगंज कॉलेज मोड़ और उसके अतराफ़ व अकनाफ़ से तशरीफ़ लाए हुए मुअज़्ज़ज़ सामईन हज़रात, एक तरफ़ एक साइड में बैठी हुई माँ और बहनों, कौमों मिल्लत के लायकबर नौजवानों, होनहार अज़ीज़ बच्चों, कई दिन पहले ये प्रोग्राम मुझसे लिया गया। आपकी तारीख़ का तयन हुआ और फ़िक्स डेट पर आप लोगों ने बड़ा अज़ीम शान और ख़ूबसूरत ये इजलास यहाँ मुनक़्क़िद किया। अल्लाह रब्बुल आलमीन इस इजलास को करने वाले और कराने वालों को बरकतों से नवाजे और उनकी इस मेहनत को कबूल फरमाए, उनके कारोबार में बरकत अता फरमाए। मुझसे पहले भी अब्दुल अज़ीज़ अल फैज़ी हफ़िज़हुल्लाह से आपने उनके मख़सूस अंदाज़ में ख़िताब समाअत फरमाया और उनसे भी पहले आपने किसी और ख़तीब को भी आपने सुना और अब आप मुझे सुन रहे हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला कहने वालों को और सुनने वालों को अमल की
पूरी पूरी तौफीक अता फरमाए। इंसान जब इस दुनिया में आता है तो अपने साथ बहुत सी चीज़ों को लेकर आता है। माँ के पेट से जब बच्चा बाहर आता है तो अपने साथ बहुत सी चीज़ों को लेकर आता है। उसके पास हाथ भी होते हैं, उसके पास पैर भी होते हैं, उसके पास आँख भी होती है, उसके पास कान भी होता है, उसके पास धड़कने वाला दिल भी होता है, उसके पास दिमाग भी होता है। और ये सारी चीज़ें बाहर आने के बाद नहीं बनती हैं। हाथ, पैर, आँख, नाक, कान, दिल, दिमाग, ये सारी चीज़ें अल्लाह रब्बुल आलमीन माँ के पेट के अंदर ही उस बच्चे की बना देता है। बच्चा जब बाहर आता है तो ये जो आज़ा, जो पार्ट्स ऑफ बॉडी, जिस्म के जो पार्ट्स हैं, इसकी नशो नुमा के लिए इसको धीरे धीरे परवान चढ़ाने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है वो उन चीज़ों को दुनिया में मौजूद पाता है। ये बहुत बड़ी नेमत है अल्लाह रब्बुल आलमीन की। दुनिया में उसने आँख खोली लेकिन आँख खोलने के बाद जो ज़िंदगी वो दुनिया में लेकर आया है, इस ज़िंदगी को बरकरार रखने के लिए उसको सबसे ज़्यादा हवा की ज़रूरत है, ऑक्सीजन की ज़रूरत है। तो आप देख लीजिए, बच्चे के दुनिया में आने से पहले ही अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उस ऑक्सीजन को, उस हवा को वाफर मिक़दार में पैदा कर दिया। हम और आप भी ऑक्सीजन के बगैर ज़िंदा नहीं रह सकते। आप इस इजलास में बैठे हैं, यहाँ आपको ऑक्सीजन मिल रही है। यहाँ से जब आप घर जाएंगे तब भी आपको ऑक्सीजन मिलेगी। जब आप अपना रूम बंद कर लेंगे और सोएंगे तब भी आपको ऑक्सीजन मिलेगी। अगर आप हवाई जहाज़ में सफ़र करेंगे तब भी आपको ऑक्सीजन मिलेगी। ऑक्सीजन के बिना आप जिंदा नहीं रह सकते। और ये ऑक्सीजन तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उस बच्चे को माँ के पेट में भी दिया है, वरना ये बच्चा 9 महीने के बाद परवरिश पाकर बाहर नहीं आता। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस बच्चे को भी माँ के पेट के अंदर ऑक्सीजन पहुँचाया। हवा वाफर मिक़दार में, कसीर मिक़दार में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पैदा की। पानी दुनिया में आने से पहले, आँख खोलने से पहले पानी वाफर मिक़दार में। ग़िज़ा, फूड, खाना सरसब्ज़ व शादाब हरियाली और खेतियां और उनसे पैदा होने वाला अनाज,
एक वाफर मिक़दार में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस दुनिया के अंदर पैदा किया। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये अल्लाह की दी हुई नेमतें हैं, और इन नेमतों में सबसे बड़ी नेमत ये है कि ख़ुद एक इंसान की ज़िंदगी। ज़रा सोचिए और थोड़ी देर के लिए सोचिए, जब आप दस्तरखान पर बैठते हैं और खाना खाने के लिए बैठते हैं तो उस दस्तरखान पर खाने पीने की रखी हुई चीज़ में से कोई एक चीज़ आप उठा कर देख लीजिए, क्या वो आपने बनाई है? मसलन आप रोटी खाते हैं तो क्या उस रोटी जो गेहूं से बनी है, क्या वो गेहूं इंसान ने बनाया है? क्या आर्टिफिशियल गेहूं पैदा हो सकता है? या गेहूं जिस खेत के अंदर पैदा हुआ है वो खेत इंसान ने बनाया है? उस आटे को जिस पानी में गूंधा गया है, क्या वो पानी इंसान ने पैदा किया है? साइंस पर आप कितनी भी फख्र कर लें, आज की मौजूदा टेक्नोलॉजी पर कितना भी गर्व कर लें, लेकिन हकीकत यह है कि सारे साइंटिस्ट मिलकर एक गेहूं या चावल का दाना अगर बनाना चाहें तो नहीं बना सकते हैं। यह है हकीकत, यह है ओरिजिनलिटी, यह है फैक्ट, यह है सच्चाई। एक गेहूं का दाना और एक चावल भी कोई साइंटिस्ट नहीं बना सकता। तो इंसान को जो जिंदगी मिली है वो सबसे बड़ी नेमत है, लेकिन इस जिंदगी को गुजारा कैसे जाए? माफ कीजिएगा, जिंदगी तो अल्लाह ने दे दी, तो इस जिंदगी को गुजारने का तरीका भी हमें और आपको मालूम होना चाहिए। और अगर जिंदगी गुजारने का तरीका हमें और आपको नहीं मालूम तो यही जिंदगी हमारे लिए वबाले जान बन सकती है। सपोज फर्ज कर लीजिए आपने एक 4 व्हीलर खरीदी है, आपने स्विफ्ट डिजायर खरीदी है, स्विफ्ट बीडीआई खरीदी है, i10 खरीदी है, आपने 2, 4, 10 लाख रुपया खर्च करके कार तो खरीद ली, लेकिन कार चलाना आप नहीं जानते हैं, स्विफ्ट चलाना नहीं जानते हैं। आप समझ रहे हैं कि मैं इस कार का मालिक हूं, मैंने पैसा दे के खरीद लिया है, तो आप कार के मालिक जरूर बन गए हैं, लेकिन माफ कीजिएगा, जब तक कार चलाना नहीं जानेंगे और कार चलाना नहीं सीखेंगे तब तक आपका मालिक होना बेकार है। 10 लाख रुपए की जर्जीस साहब ने गाड़ी खरीदी, अब जर्जीस साहब गाड़ी पे बैठ गए, चलाना जानते रहे, हट मेरी गाड़ी में कुछ भी करूं, मारा एक्सीलेटर, चलाया, धड़, उधर से ट्रक आया, भिड़ गई गाड़ी, गए काम से। गाड़ी मेरी, हैंडल पर हाथ मेरा, एक्सीलेटर पर पैर मेरा, सब कुछ, लेकिन इसके बावजूद हमारी जिंदगी खत्म। क्यों? क्योंकि गाड़ी तो हमने ले ली, लेकिन गाड़ी को चलाना और गाड़ी को कैसे चलाया जाए, गाड़ी बेचने वाला गाड़ी जब आपको देता है तो उसके साथ एक बुक, एक किताब भी देता है। उस बुक और किताब में गाड़ी चलाने के उसूल और ज़ाब्ते लिखे होते हैं। ऐसे दबाना, यहाँ पकड़ना, यहाँ हैंडल घुमाना, यहाँ क्लिच दबाना, यहाँ एक्सीलेटर पर पैर रखना, यहाँ नहीं रखना, पहले गियर में, दूसरे गियर में, तीसरे गियर में, ऐसे चलाना। उस गाड़ी बेचने वाले ने जब गाड़ी बेची तो साथ में गाड़ी चलाने के नियम और उसूल पर बनी हुई एक किताब भी आपको दे दी। इन उसूलों पर गाड़ी चलाओगे तो आप सेफ रहोगे, और इन उसूलों पर अगर आप गाड़ी नहीं चलाओगे तो आप सेफ नहीं रहोगे।
समझ गए ना मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? यही हाल मोटरसाइकिल का है। चलिए, एक राइफल मैंने आपको दे दी, आपने 4-5-10 लाख रुपए में खरीद ली। अब आप कहिए कि राइफल का मालिक मैं हूं, लेकिन राइफल चलाना नहीं जानते। राइफल में बंदूक, गोली, कारतूस तो भर लिया आपने, लेकिन चलाना नहीं जानते। जो हिस्सा सीने पर रखना चाहिए उसको आपने शिकार की तरफ रख दिया, और जो हिस्सा शिकार की तरफ होना चाहिए वो हिस्सा आपने अपने सीने की तरफ रख लिया। जो हिस्सा आप राइफल चलाते वक्त आपका सीने पे होना चाहिए वो तो आपने शिकार की तरफ कर दिया, और जो हिस्सा शिकार की तरफ होना चाहिए वो आपने अपने सीने की तरफ करके घोड़ी दबा दी। क्या होगा? शिकार के बजाय आप ही की राम राम सत्य हो जाएगी। सीने पे गोली उतरेगी और मर। राइफल आपकी, कारतूस आपका, पैसा खर्च करके आपने खरीदा, लेकिन वही बंदूक, वही राइफल आपके लिए वबाले जान बन गई। क्यों बनी? क्योंकि आप उसको चलाने में माहिर नहीं है। आपने राइफल बेचने वाले के राइफल के साथ जो किताब, जो बुक मिली थी उसको आपने नहीं पढ़ा, उस उसूल और ज़ाब्ते को नहीं जानते, इसलिए राइफल आपके लिए, आपकी जान के लिए खतरा बन गई। इसी तरीके से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें और आपको इस दुनिया के अंदर पैदा किया, उसने हमें और आपको जिंदगी बख्शी। जिंदगी एक नेमत उसने हमें और आपको अता फरमाई, और हमें धीरे धीरे परवान चढ़ाया, बालिग किया। आज उम्र हमारी 20 साल, 22 साल, 25 साल हो गई। उसने कहा दुनिया में जा रहे हो, दुनिया में अपनी जिंदगी गुजारो, लेकिन उसने दुनिया में जिंदगी गुजारने के एक उसूल बता दिए, एक ज़ाब्ते बता दिए। तुम्हें ये खाना है, ये पीना है, ऐसे चलना है, ऐसे बैठना है, ऐसे शादी और ब्याह करना है, अपने बच्चों की तरबियत इस तरह करना है, अपनी बीवी के साथ इस तरह रहना है, अपने बच्चों को ये पढ़ाना है, ये नहीं पढ़ाना है, ये कारोबार करना है, ये कारोबार नहीं करना है, ये हलाल है, ये हराम है। ऐसा करोगे तो तुम्हारी जिंदगी कामयाब होगी, और ऐसा करोगे तो तुम्हारी जिंदगी नाकाम हो जाएगी। उसने जिंदगी गुजारने के उसूल, ज़ाब्ते उसने हमें और आपको दे दिए कुरान करीम की शक्ल में, और उस जिंदगी को गुजारने के उसूल और ज़ाब्ते बताने के लिए एक बेहतरीन टीचर उसने हमें और आपको दिया, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शक्ल में। अब इस टीचर के मुताबिक, इस टीचर के बताए हुए तरीके के मुताबिक अगर आप पढ़ोगे और सीखोगे तो अपनी जिंदगी को कामयाब बनाओगे। हुवल्लज़ी बअस फिल उम्मीयीन रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा। अल्लाह तो वो है, अल्लाह तो वो है कि जिसने तुम्हें अता फरमाया, बअस फिल उम्मीयीन रसूलन मिनहुम, उम्मियों के अंदर से एक रसूल उन्हीं में से निकाल कर तुम्हारे अंदर भेजा। उसने तुम्हें एक नबी दिया। वो नबी क्या करता है? यतलू अलैहिम आयातिही, कुरान की तिलावत करता है, व युज़क्कीहिम, और उनको गुनाहों की दलदल से पाक व साफ करता है, निकालता है, व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, और कुरान व हदीस का दर्स देता है, कुरान व हदीस सिखलाता है। ये जिंदगी उसने दी है तो जिंदगी गुजारने के तरीके भी बताए हैं, और जिंदगी गुजारने के उसूल भी सिखाए हैं, और वो किताब है कुरान, और वो मुअल्लिम है, वो टीचर है मोहम्मद रसूलुल्लाह। अब हर आदमी गौर करे, अगर उसने जिंदगी जो हमारी और आपकी है, अगर इस जिंदगी को जिंदगी देने वाले के उसूल पर और उसके बताए हुए तरीके पर अगर हम गुजार रहे हैं, तब तो हमारी जिंदगी कामयाब है। और अगर हमने उसके बताए हुए उसूल पर अगर हमने जिंदगी नहीं गुजारी, तो जिस तरीके से बंदूक हमारी होने के बावजूद हमारी जान जा सकती है, स्विफ्ट और फॉर्च्यूनर गाड़ी हमारी होने के बावजूद चलाना नहीं जानते, हमारे लिए वबाले जान बन सकती है। उसी तरीके से अगर हमने सिखाने वाले रब्बुल आलमीन की मर्जी के मुताबिक अगर जिंदगी नहीं गुजारी, तो यही जिंदगी हमारे लिए बाइस अज़ाब जहन्नम बन सकती है, हमारे लिए
गुनाह बन सकती है, हमारे लिए मुसीबत बन सकती है। अब आप समझ गए होंगे इस मिसाल से बहुत अच्छी तरीके से, जिंदगी एक नेमत है, लेकिन इस जिंदगी को गुजारना भी हमें उसी तरीके पर, अपने तरीके पर नहीं, अपने मनमाने तरीके पर नहीं। अब जलसा है, इजलास है, इसका एक तरीका बताया है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। और सहाबा का मामूल ये था कि जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई दीनी बात बताया करते थे तो सहाबा किराम अपने सरों पर बैठी हुई मक्खी भी नहीं उड़ाया करते थे। ये उस टीचर ने हमें बताया है। आप छोटे छोटे बच्चों को देखेंगे जो नर्सरी और एलकेजी और यूकेजी में पढ़ते हैं, स्कूल में जाते हैं, उनको भी क्लास में हर वक्त खाने और पीने की इजाजत नहीं दी जाती है, बल्कि 1.5-2 घंटा पढ़ने के बाद ब्रेक लंच होता, ब्रेकफास्ट लंच, उसमें उनसे कहा जाता बच्चों अब अपना टिफिन खोलो और खाओ। उन बच्चों के लिए भी स्कूल का मैनेजमेंट और स्कूल का डिपार्टमेंट उन छोटे छोटे बच्चों को भी हर वक्त खाने और पीने की इजाजत नहीं देता। ये इतने बड़े बड़े ऊंट यहां आए हुए हैं, जलसे में बैठे हैं, यहीं पर मूंगफली भी चबा रहे हैं, यहीं पर चने भी चबा रहे हैं। यह है जलसों का मिजाज, यह है उस मोहल्ले में इंसानियत की दी हुई ट्रेनिंग का एक हिस्सा। जो इतने बड़े बड़े साढ़े जलसे में बैठे हुए हैं, इनको इतनी तमीज नहीं कि कुरान और हदीस जहां सुनाया जा रहा है वहां क्या खाना चाहिए, कब खाना चाहिए और कब नहीं खाना चाहिए, यह सब सुनना पड़ेगा तुम्हें। और हिम्मत तो देखो कि मेरे सामने खा रहे हैं, मेरे सामने मुंह चल रहे हैं, मेरे सामने जबानें चल रही हैं। उन छोटे छोटे बच्चों को मामूली स्कूल का मैनेजमेंट 4 साल और 3 साल के बच्चे को भी हर वक्त खाने की इजाजत नहीं देता। क्यों? उनको उसूल सिखाया जाता है, शुरू से ट्रेनिंग दी जाती है। ये 25-50 साल के बुढ़े भी अपना मुंह चबा रहे हैं। ये है ट्रेनिंग यहाँ की, ये सीखा है हमने इतनी उम्र में। 20 साल से तो मौलाना जर्जीस तकरीरें कर रहे हैं, जर्जीस साहब की तकरीरों का ये असर हुआ है, ये सीख पाई है आज हमारी कौम, ये सीख पाई है आज हमारी बरादरी, ये सीख पाया है आज हमारा इस्लामी मैनेजमेंट। आप अंदाजा लगा सकते हैं। अब थोड़ी देर के बाद उठेंगे, किसी को पेशाब लगेगा, कोई आगे बैठेगा तो डिस्टर्ब करके उठेगा। एक छोटा सा बच्चा भी अगर जाता है तो एक उंगली से इशारा करता है मैम वॉशरूम। तमीज देखिए। मैं जानता हूं कि मैं तकरीर कर रहा हूं, आप मुझसे नहीं कह सकते हो 1 उंगली 2 उंगली, लेकिन वो बच्चा है जो बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसलिए उसको टीचर इजाजत देती है कि जाओ बेटा। लेकिन वही बच्चा जब 8 और 10 साल का होता है, 15 साल का होता है, तो उसको इजाजत नहीं मिलती। घंटी बैल पूरी हो, ये टीचर जब पढ़ाकर अपनी घंटी खत्म करे उसके बाद आप जाना, उस बच्चे को रोकना पड़ता है। लेकिन यहां कोई सिस्टम नहीं है, आए बैठे, जब दिल चाहा उठे और चले गए, और जब मर्जी आई आए और जब मर्जी चाहिए हम चले गए। ये दीन जो हमारे लिए सब कुछ सिखाता था, लेकिन आज हम इतना भी नहीं सीख पाए। ये है जलसों के उसूल और जलसों के ज़ाब्ते। हमारे नबी फरमाते हैं अगर जुमे के खुतबे में कोई आदमी दौरान खुतबा मस्जिद के अंदर अगर कोई आदमी बोल रहा हो और अपनी जबान चला रहा हो, किसी से बात कर रहा हो, और आप देख रहे हैं कि यह आदमी बोल रहा है, तो इसके बावजूद आप उससे ये नहीं कह सकते हो चुप। देख रहे हैं आप, मसलन ये शख्स बैठा और बोल रहा है और हम देख रहे हैं, और उधर मौलाना खुतबा दे रहे हैं और हम देख रहे हैं ये बोल रहा है, तो हम उसको ये नहीं कह सकते चुप। क्यों? क्योंकि वो भी बोल रहा है, हम भी बोल रहे हैं चुप, तो और शोर होगा, फिर हमें देखकर तीसरा बोलेगा और शोर होगा। इसलिए हदीस में आया कि वो बोल रहा है और खुतबा देने वाला खुतबा दे रहा, अगर उसकी नजर पड़ जाए तो वो तो उसको रोक सकता है, खामोश चुप रहिए। लेकिन पब्लिक अवाम सामईन में से कोई उसको नहीं रोक सकता है। ये अदब बतलाया है कुरान हदीस सुनने का। अब आप अंदाजा लगाएं, आप यहां मुंह चलाएंगे और कुरान हदीस भी सुनेंगे, ऐसा हो सकता है? दोनों चीजें ऐसा नहीं होती। ये जलसा भी एक इबादत है जो आप बैठे हुए हैं। जिस तरीके से अल्लाहु अकबर कहने के बाद
आप नमाज पढ़ रहे हैं, अब आप एक टॉफी निकालिए जेब से, खाइए, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमान मालिक यौमिद्दीन। क्या हर्ज है भाई, टॉफी भी हलाल है, नमाज भी पढ़ते जाइए और खाते जाइए। नहीं खा सकते हैं ना, क्योंकि तकबीर तहरीमा कह दी गई है। तहरीमा का मतलब क्या है? अल्लाहु अकबर, इसको क्या कहते हैं? तकबीर तहरीमा। तहरीमा का मतलब ही है अब हर काम को हराम कर दिया गया है आपके ऊपर। अब आप का मस्तिष्क, आपका माइंड, आपका दिमाग सिर्फ अल्लाह की तरफ लगना चाहिए। अब आप इबादत में शामिल हो गए, उठना, बैठना, लेटना, सोना, जागना, खाना, पीना, यहां तक कि बच्चों से बात करना, ये सारी की सारी चीजें अब आपके लिए हराम हो चुकी हैं। अब आप कुछ नहीं कर सकते हैं। इस इबादत ने हमें ये दर्स दिया है। अब ये कब हलाल होगी? जब आप कहोगे अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। इस सलाम के बाद अब ये सारी चीजें आपके लिए हलाल होंगी। अल्लाह के नबी जब खुतबा देते थे, दर्स देते थे, तो साहबा अपने सरों पर बैठी हुई मक्खी नहीं उड़ाते थे। ये सिखाया था। तो जिंदगी गुजारने के उसूल सीखो। जब तक सीखोगे नहीं, ये जिंदगी हमारे लिए वबाले जान है, ये जिंदगी हमारे लिए मुसीबत है। जैसे राइफल, जैसे बंदूक, जब तक हम उसके उसूल पर नहीं चलाएंगे तब तक नहीं चलेगी, और अगर उसकी खिलाफ वर्जी की तो हमें ही गोली लगेगी। गाड़ी जब तक हम गाड़ी बनाने वाले के तरीके पर नहीं चलाएंगे तब तक वो गाड़ी हमारे लिए वबाले जान है। उसी तरीके से जिंदगी जब तक जिंदगी देने वाले के उसूल पर हम नहीं चलाएंगे और नहीं गुजारेंगे, ये जिंदगी हमारे लिए वबाले जान है। कितने लोग हैं जो एड़ियां रगड़ रगड़ के मर जाते हैं, कितने लोग हैं जो करप्शन में लिप्त होकर मर जाते हैं, कितने लोग ऐसे हैं जो शराब पीते पीते अपनी जान दे देते हैं, कितने लोग ऐसे हैं जिनकी स्मोक और गांजा पी पी कर उनकी मौत हो गई है, कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने खैनी, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट पीकर जबान का और मुंह का कैंसर बना लिया और इस कैंसर के अंदर उनकी डेथ हो चुकी और मर चुके हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी जिंदगी को जिंदगी देने वाले के उसूल पर नहीं चलाया, उन्होंने अपनी जिंदगी को जिंदगी देने वाले के तरीके के मुताबिक नहीं चलाया, इसलिए ये जिंदगी उनके लिए वबाले जान बन गई। अब कब्र में गए तो हिसाब किताब, बुरे आदमी निकले तो रूह सिज्जीन के अंदर जो 7वें जमीन के नीचे ठिकाना है, और फिर कब्र के अंदर कब्र का दबोचना, कब्र के अंदर कब्र का दबाना, मेरे भाइयों, और कयामत तक उसको यही सजा दिया जाना, और फिर कयामत के दिन हिसाब किताब होना, और फिर हिसाब किताब के बाद जहन्नम में ढकेल दिया जाना और फेंक दिया जाना। ये तसव्वुर करो, ये बहुत आसान है जिस जिंदगी में हम रह रहे हैं, लेकिन उस जिंदगी के बारे में सोचो जो मरने के बाद शुरू होगी। उस जिंदगी के बारे में जरा सोचो जो मरने के बाद शुरू होगी। इसीलिए मैंने कुरान करीम की 3 आयतें पढ़ी हैं। आज हम शुरुआत कर रहे हैं आपके साथ। सूरह फातिहा की 3 आयतें ही पढ़ी हैं। शायद मैं चल पाऊं कि ना चल पाऊं इन 3 आयतों तक। पहली आयत देखिए आप, इस जिंदगी देने वाले रब की तरफ से जो पहली आयत सूरह फातिहा की बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के बाद जो शुरू होती है कुरान की, वो यहां से शुरू होती है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। पहले इस लफ्ज के ऊपर गौर कीजिए, रब्बुल आलमीन। जिंदगी देने वाला कहता है कि जिंदगी हमने दे दी है, इस जिंदगी की परवरिश भी हम करते हैं। तमाम तारीफें उस अल्लाह की बयान करो जो दोनों जहान का पालनहार है। जिंदगी उसने हमें और आपको दी, जिंदगी काफिर को भी दी, जिंदगी गैर मुस्लिमों को भी दी, जिंदगी यहूद और नसारा को भी दी, और जिंदगी जानवरों को भी दी, जिंदगी बच्चों को भी दी, जिंदगी दोस्त को भी दी और जिंदगी दुश्मन को भी दी, जिंदगी अपने ऊपर ईमान लाने वालों को भी दी और जिंदगी अपने ऊपर ईमान न लाने वालों को भी दी।
दी या नहीं दी? देख लीजिए आप। क्या तुम तारीफ करोगे? मौलाना जर्जीस बहुत अच्छा बोलते, मौलाना फला बहुत अच्छा बोलते, अरे उनकी तकरीर। आप लोग तो जलसा सुनने नहीं, नंबर देने आते हैं। ये पहला जलसे में ये पहला स्टेज ऐसा होता है जहां मौलवियों का फैसला पब्लिक करती है, जहां कुरान और हदीस न जानने वाले लोग नंबर देते हैं कि पहले नंबर पे कौन से मौलाना अच्छे रहे, दूसरे नंबर पे कौन से अच्छे रहे, तीसरे नंबर पे किसकी तकरीर अच्छी हुई। ये पहला एक ऐसा मंच और पहला एक ऐसा स्टेज होता है जहां हम जैसे मौलवियों का फैसला अनपढ़ और जाहिल अवाम करती है कि पहला नंबर किसका, दूसरा नंबर किसका, तीसरा नंबर किसका। एक अखाड़ा बना हुआ है, ये एक दंगल बना हुआ है, जलसा। मौलवियों की तकरीर के फैसले आप करोगे, उलमा के जलसों के फैसले आप करोगे कि पहले नंबर पे अच्छा कौन बोला, दूसरे नंबर पे अच्छा कौन, हाँ उन सबसे अच्छी तकरीर उनकी रही, उसके बाद उसकी रही, उसके बाद उसकी रही, आप नंबर देंगे? कुरान और हदीस को नंबर दिए जाएंगे? जरा सोचिए आप, क्या तारीफ करोगे? तारीफ तो उस रब की है। अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं। किस अल्लाह के लिए? रब्बिल आलमीन, जो रब्बुल आलमीन है। उसने ये नहीं कहा कि हम रब्बुल मुस्लिमीन है, सिर्फ मुसलमानों को पालते हैं, ये नहीं कहा। उसने ये नहीं कहा रब्बुल मुत्तकीन है, हम सिर्फ मुत्तकियों को पालते हैं, जो हमसे डरेगा हम उसको रोजी देंगे, नहीं। उसने ये भी नहीं कहा वो रब्बुल आलमीन है, रब्बुल इंस भी है, रब्बुल जिन भी है। वो जिस तरह मुसलमानों को खिलाने और पिलाने वाला है, उसी तरीके से गैर मुस्लिमों को भी खिलाता और पिलाता है। जिस तरीके से हमें और आपको रोजी और रोटी देता है, उसी तरीके से वो यहूद और नसारा को भी रोजी और रोटी देता है। जिस तरीके से वो हमें आसमान से बारिश देता है, उसी तरीके से वो गैर मुस्लिमों को भी देता है। वो रब्बुल इंस भी है, वो रब्बुल जिन भी है, वो रब्बुल जमादात भी है। ये पेड़ पौधे, इनको भी धीरे धीरे बड़ा करता है, इनको भी पालता है वो। वरना आपने तो एक दाना जमीन में डाला था बस, और क्या किया था? सिर्फ उस दाने को डालने के बाद आप तो अलग हट गए। उस आम की गुठली को, उस आम के बीज को आम के फलों तक पहुंचाने वाला, और इस आम के पेड़ की भी नशो नुमा करने वाला, और इस आम के गुठली और बीज को भी आम का दरख्त बनाने वाला, वही रब्बुल आलमीन तो है। इसलिए वो रब्बुल जमादात भी है, रब्बुल नबातात भी, रब्बे नबातात भी है। वो अनाज को भी पैदा करता है, पेड़ और पौधों को भी परवान चढ़ाता है। वो रब्बे जमादात भी है। जमादात का मतलब एक छोटे से टीले को पहाड़ बनाने वाला भी वही है। इनकी भी वो परवरिश कर रहा है। अगर जमीन से कोयला ना निकले, जमीन से पेट्रोल ना निकले, जमीन से खजाने ना निकले, तो आप बताइए क्या करेंगे? सिर्फ एक चीज सोच लो, अगर अल्लाह ने जमीन ना बनाई होती, मुझे बताओ कि हम आज कहां होते, क्या हैसियत थी हमारी? सिर्फ रब की एक नेमत पर गौर कर लो। सारी नेमतें एक तरफ रख दो, सारी नेमतें एक तरफ रख दो, जबकि अल्लाह की नेमतें इतनी है कि तुम गिन नहीं पाओगे। इन तउद्दू नेमतल्लाहि ला तुहसूहा, मेरे बंदो मेरी नेमतों को, मेरी कृपाओं को, मेरे इनामात को, मेरे तहाइफ को, मेरे गिफ्ट्स को अगर तुम गिनना चाहो तो गिन नहीं सकते। इन तउद्दू नेमतल्लाह, अगर तुम अल्लाह की नेमतों को याद करना चाहो, अल्लाह की नेमतों को गिनना चाहो, ला तुहसूहा, तो तुम्हारे हाथ में इतनी ताकत नहीं कि उनको लिख सको, तुम्हारे दिमाग में ऐसा कंप्यूटर फिट नहीं है जो उनको गिन सको। अल्लाह की नेमतें इतनी ज्यादा हैं कि तुम उनको गिन नहीं सकते, शुमार नहीं कर सकते। इतनी ज्यादा नेमतें, इन तमाम नेमतों को एक तरफ रख दो, सिर्फ एक नेमत जमीन को ले लो,
जरा सोचो कि अगर अल्लाह ने जमीन ना बनाई होती तो क्या होता। जमीन ना होती तो आज मौलाना जर्जीस का स्टेज कहां लगता। जमीन ना होती तो आप कहां बैठते। जमीन ना होती तो अनाज, वो गल्ला जो हम और आप खाते और पीते हैं, वो कहां पैदा होता। जमीन ना होती तो पीने का पानी फिर आपको किस कुएं से और किस हैंड पाइप से मिलता। जमीन ना होती तो हमारी फैक्ट्रियां कहां होती। जमीन ना होती तो सफर करने के लिए फिर बस स्टॉप कहां होते, रेलवे स्टेशन कहां होती, एयरपोर्ट कहां होते। जमीन ना होती तो अलगर्ज आपके बिजनेस और आपके तिजारात और इन तमाम तिजारात करने के ऑफिस आपके कहां होते। यह अलग बात है कि अल्लाह ने इतनी बड़ी नेमत हमें जमीन की शक्ल में दी। अब इस जमीन की छाती पर आप एक कुर्सी और टेबल लगाकर लॉटरी के टिकट भी बेच रहे हो। आप इस जमीन पर जो अल्लाह की नेमत है, आप इस जमीन पर अफीम की और इसमें की खेती भी कर रहे हो। इस जमीन के ऊपर आप चरस और गांजा भी बो रहे हो। आप ब्राउन शुगर की खेती भी कर रहे हो। इस जमीन के ऊपर शराब के अड्डे भी आप खोल रहे हो। जो अल्लाह इस जमीन को हमवार कर सकता है, हमारे फायदे के लिए बना सकता है, इस जमीन की छाती पर ये गुनाहों के अड्डे खोलने वालों, तुम्हारे कारोबार को कारून के खजाने की तरह और कारून के साथ कारून की तरह तुम्हें भी धसाने पर वो कादिर है। जिस तरह कारून को उसके खजाने के साथ जमीन के अंदर धसा दिया। जरा शराब के अड्डे खोलते हुए, लॉटरियों के टिकट बेचते हुए, हराम कारोबार के लिए अफीम और चर्च की खेती करने से पहले जरा सोचो कि अल्लाह रब्बुल आलमीन का एक हुक्म हुआ, जमीन अगर फट गई या जलजला आ गया तो हमारी हैसियत क्या है, हम कहां होंगे। कभी आपने सोचा है जो इतनी बड़ी नेमत दे सकता है वो इस नेमत पर कादिर भी है। वो इस जमीन के सीने को फाड़कर हमें कारून और उसके खजाने की तरह हमें धसाने पर भी कादिर है। कभी सोचा है हमने। इसलिए हमेशा याद रखो, अल्लाह ने जब अगर ये नेमत दी है तो इस नेमत का इस्तेमाल भी वैसे ही करो जैसे उसने बताया है। ऐसा हो सकता है मियां और बीवी मिले, हमल ठहरा, पानी के उस कतरे से फिर अलका बना, फिर मुज़गा बना, जमा हुआ खून बना, फिर गोश्त का लोथड़ा बना, फिर गोश्त के लोथड़े में हड्डी बनी, फिर उन हड्डियों के अंदर गोश्त डाला गया, फिर उंगलियां बनी, पोर बने, धड़कने वाला दिल बना, घुटना बनाए, पंजे बने, उंगलियां बनी, नाखून बने, दिमाग बना और इस दिमाग में हजारों तारों का कनेक्शन डाला, दो दो चमकते हुए ट्यूबलाइट आंखों की शक्ल में दी। और ये सब कुछ देने के बाद 9 महीने के बाद बिल्कुल होशियारी के साथ एक तंग जगह से 2 किलो, 2.5 किलो और 3 किलो की बच्चे की शक्ल में मां के पेट से ये बच्चा जब बाहर आता है तो जो अल्लाह इस 2.5 किलो के इस बच्चे को, जो अभी सोचने के लिए दिमाग काम नहीं कर रहा है, दिमाग लेकर आया है, लेकिन अभी इतनी अकल नहीं है, देखता है लेकिन अभी पहचानता नहीं है कि कौन मां है, कौन बाप है, कौन भाई है, कौन बहन है। अभी भूख लगती है तो अंगूठों को मुंह में रख लेता है। जो अल्लाह इस मिजाज से और इस माहौल से बच्चे को मां के पेट से निकालता है और खैरियत के साथ वो इस दुनिया में लाता है, तो क्या उस रब ने इस इंसान के बड़े हो जाने के बाद इसको जिंदगी कैसे गुजारी जाए, इबादत कैसे की जाए, अच्छे काम कैसे किए जाएं और बुरे काम कैसे न किए जाएं, उसे रोका जाए, तो क्या उस अल्लाह ने उसके लिए कोई इंतजाम नहीं किया होगा। जिस रब ने इस छोटे से बच्चे के लिए हवा का और पानी का और गिजा का इंतजाम मां के पेट में किया है और फिर उस उसूल और ज़ाब्ते से बाहर निकलने के बाद
क्या वो अल्लाह उसको 15, 20 साल, 25 साल का हो जाने के बाद उसको बेयारो मददगार छोड़ देगा कि अब तुम अपनी मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजारो? ऐसा कैसे हो सकता है मेरे भाइयों? उस रब के उसूल के मुताबिक जिंदगी गुजारने के लिए उसने गाइडलाइन बनाई और उसी को हम रिसालत कहते हैं, उसी को हम नबूवत कहते हैं। उसने रसूलों का सिलसिला चलाया, उसने नबियों का और पैगंबरों का सिलसिला चलाया। वलक़द बाअसना फी कुल्ली उम्मतिन रसूलन, हमने हर उम्मत के अंदर, हर गिरोह के अंदर एक रसूल भेजा है, एक पैगंबर भेजा है। और उस पैगंबर ने, उस रसूल ने दुनिया में आने के बाद एक ही हुक्म दिया, अनेबुदुल्लाह, लोगों एक अल्लाह की इबादत करो, एक अल्लाह की रियाजत करो, अपनी पेशानी एक अल्लाह के सामने गुजारो। सुन लो, इतने बड़े माहौल से निकाल कर, मां के पेट से निकाल कर 20 और 25 साल की उम्र तक तुझे पहुंचा दिया। इसमें किसी अजमेर वाले का हाथ नहीं है, बदायूं वाले का हाथ नहीं है, कछोचा वाले का हाथ नहीं है, फुलवारी शरीफ का कोई भी बाबा अभी तक तेरे कोई काम नहीं आया है। यहां तक पहुंचाने वाली जात उसी अल्लाह की है, इसलिए इबादत के लायक भी सिर्फ वही है। ये पेशानी उसने सबसे ऊपर बनाई, ये माथा उसने सबसे ऊपर बनाया। इस माथे को सबसे ऊपर बनाने का मतलब यह है कि हमने तेरा सर, तेरे पेशानी, तेरा माथा, तेरी जबीन, तेरा ये पेशानी, ये माथा जो हमने सबसे ऊपर बनाया है, आए मेरे बंदे इसको सबसे ऊंची जात के सामने झुकाना और हर किसी के सामने नहीं। लिहाजा इस पेशानी को जब भी झुकाना तो एक रब के सामने झुकाना, एक अल्लाह के सामने झुकाना, एक रब्बुल आलमीन के सामने झुकाना। यहां से हम अंदाजा लगाएं कि वो इसके बावजूद वो सबको दे रहा है। रब्बुल आलमीन है, बारिश भी बरसाता है तो सबको देता है। हम और आप किसको खिलाएंगे? जर्जीत साहब के बेटे की शादी हो रही है, जर्जीत साहब लिस्ट बनाएंगे किस किस को बुलाया जाए। जो हमारे हमदर्द हैं, हमारे रिश्तेदार हैं, लिस्ट में नाम लिखेंगे, और जो हमारा विरोधी है उसका नाम सबसे पहले काट देंगे, हट वो नहीं आएगा। जर्जीत साहब का विरोधी, जर्जीत साहब का मुखालिफ, जर्जीत साहब का दुश्मन जर्जीत साहब के दस्तरखान पर, उनकी शादी में, उनके बेटे की शादी में नहीं आ सकता है। जर्जीत साहब ने अपना और परायापन दिखा दिया। ये दिखा दिया कि जर्जीत साहब के दस्तरखान पर जर्जीत के दोस्त ही आ सकते हैं, उसके रिश्तेदार ही आ सकते हैं, दूसरा नहीं। लेकिन उस रब की रुबूबियत को देखो, उस अल्लाह की उलूहियत को देखो, और उस अल्लाह की, उस रब की रुबूबियत को देखो। उसने जो अनाज पैदा किया है, उस अनाज को हिंदू भी खा सकता है, मुसलमान भी खा सकता है, उसको सिख और ईसाई भी खा सकता है, और पारसी भी खा सकता है। दुनिया में उसने जितने लोगों को पैदा किया सब उससे फायदा उठा सकते हैं। गौर करो, जो उसने खाना मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को दिया तो फिरौन को भी उसने भूखा नहीं सोने दिया। अगर उसने इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को नेमतों से नवाजा तो नमरूद को भी उसने भूखा नहीं मरने दिया। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अगर ग़िज़ाएं उतारी हैं तो नबी के दुश्मन अबू जहल और अबू लहब को भी उसने भूखा नहीं सुलाया है। कभी हमने गौर किया है अल्लाह रब्बुल आलमीन के रब की रुबूबियत पर? हमें बहुत जल्दी ये आया था, ये मेरा है, ये फला का, ये मेरा दुश्मन है, हम उसको नहीं बुलाएंगे। लेकिन जरा तसव्वुर करो, एक बार हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम किसी मेहमान को ढूंढ रहे थे। ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम का एक मामूल था, वो कभी खाना अकेले नहीं खाते थे, वो खाना कभी अकेले नहीं खाते थे, किसी न किसी को पकड़ कर लाते थे और अपने दस्तरखान पर बिठा के उसको खाना खिलाते थे। एक दिन कोई नहीं मिला तो एक मजूसी समझते हैं, आग का पुजारी, आग की इबादत करने वाला, पारसी समझ लो, पारसी, आग को अपना खुदा मानने वाला, आग की इबादत करने वाला मजूसी। वो बूढ़ा कहीं जा रहा था तो कहा, बाबा भूखे हो? कहा हाँ, चलो खाना खा लो। बहुत अच्छा, आके बैठा दस्तरखान पर,
इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने खाना लगा दिया। उस बूढ़े ने जैसी खाने का लुकमा उठाया और मुंह तक ले जाना चाहा, उसने नाम लिया बिस्मिल्लाह, शुरू करता हूं आग के नाम से। आग ही को वो अपना रब मानता था, आग को ही वो अपना माबूद समझता था। तो उसने क्या कहा, बिस्मिल्लाह, मैं शुरू करता हूं आग के नाम से। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने हाथ पकड़ा, ए बुढ़े रख रख खाना रख। उसने रख दिया। क्या हुआ? कहा कि बिस्मिल्लाह बोलो, कहो कि शुरू करता हूं अल्लाह के नाम से।